नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं रोशन और हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय पर। दोस्तों, सन 1993 में 1993 में एक बॉलीवुड की मूवी आई थी जिसका नाम था दामिनी। इस मूवी में हीरो के किरदार में मुख्य किरदार में थे सनी देओल, जिनका एक बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ डायलॉग है वो तारीख पे तारीख वाला। वो डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है माय लॉर्ड, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ तारीख। अब यह जो डायलॉग है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की लचर कानून व्यवस्था, हमारे देश की लचर न्याय व्यवस्था पर एक उंगली उठाती है और बताती है कि आखिर न्याय व्यवस्था के लिए, आखिर न्याय और इंसाफ के लिए लोगों को कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर लोगों को न्याय मिल पाता है। दोस्तों, बहुत समय पहले जब भी न्याय और इंसाफ की बात होती है तो एक और महत्वपूर्ण लाइन है, सेंटेंस है, जो कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अर्थात न्याय मिलने में देरी का अर्थ है न्याय नहीं मिलना। दोस्तों, आज इस विषय पर, आज आखिर यह डायलॉग और ये वाक्य, ये सेंटेंस मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक महत्वपूर्ण रीज़न है। वो महत्वपूर्ण रीज़न यह है कि दोस्तों, हमारे देश में हमेशा से एक विषय चर्चा में रही है कि आखिर देश की जो हमारी न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, हमारे देश की न्याय प्रक्रिया है, वो इतनी ज़्यादा लचर क्यों है, और आखिर में हमारे देश में लोगों को न्याय प्राप्त करना इतना कठिन क्यों है। हमारे देश की न्यायपालिका पर इतनी भारी केस की बोझ क्यों है। आखिर करोड़ों संख्या में हमारे देश की न्यायपालिका और हमारी अदालत में लंबित केस, लंबित मामले क्यों हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, यदि सामान्य तौर पर समझा जाए तो देश की न्यायपालिका पर जो केस का ये बोझ है, जो लंबित मामलों का बोझ है, उसके लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं, बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके लिए जो सबसे मूलभूत कारण जिम्मेदार है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है, उसमें से है कि देश की जो न्याय अदालत में लंबित मामले हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है वो है हमारे देश की अदालतों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट अर्थात जिला कोर्ट और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय और दूसरे न्यायालय। इन सभी पर अगर केस की एक भारी बाढ़ आई हुई है, एक बोझ है, तो उसके पीछे एक सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है कि हमारे देश की अदालतों में, न्यायपालिका में न्यायाधीशों का भारी संख्या में पद रिक्त है। जी हाँ दोस्तों, वो पद जो कि सरकारी व्यवस्था में स्वीकृत हैं, वो पद जहाँ पे व्यक्ति न्यायाधीश होने चाहिए, लेकिन फिर भी उस पद पर न्यायाधीशों की बहाली या फिर उनका न होने के कारण ये भारी संख्या में जो केस हैं वो लंबित हैं, भारी संख्या में जो मामले हैं वो लंबित हैं। अब आपको इस विषय पर मैं कुछ आंकड़े उपलब्ध करा दूँ। दरअसल वर्तमान समय में संसद का मानसून सत्र चल रहा है और संसद की इस मानसून सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा के अलग अलग सांसदों ने देश की सरकार और कानून मंत्रालय से इसी विषय में प्रश्न पूछा है कि उनका प्रश्न ऐसे है कि आखिर देश की सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला और अधीनस्थ न्यायालय में कितने मामले लंबित हैं, सरकार ये बताए। नंबर 2, सरकार ये बताए कि आखिर में इतने सारे मामले अगर लंबित है तो सरकार इसको हल करने के लिए क्या कदम उठा रही है। और सांसदों ने यह प्रश्न भी पूछ लिया कि आखिर में किस अदालत में, किस तरीके की अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ न्यायालयों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो न्यायाधीशों का पद रिक्त है उनकी संख्या कितनी है। तो संसद में जो हमारे नवनियुक्त जो किरण रिजिजू हमारे देश के कानून और न्याय मंत्री हैं, उन्होंने जो आंकड़ा उपलब्ध करवाया, सरकार ने जो आंकड़ा उपलब्ध करवाया, वो हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है और हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ये सोचें कि आखिर में देश में इतनी बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं, उनकी आंकड़ा क्या है और बड़ी संख्या में जो न्यायाधीशों का पद रिक्त है वो कितने हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर अगर हम नज़र डालें, जो लंबित केस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पर अगर हम नज़र डालें तो 2 अगस्त 2021 तक सुप्रीम कोर्ट में लगभग 69,612 मामले लंबित हैं। 69,612 मामले।
यदि हम हाई कोर्ट पे नज़र डालें जो हमारे पूरे देश में कायदे से एक राज्य का एक होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे कई सारे ऐसे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका 2 या उससे अधिक क्षेत्रों को मिला करके एक है। तो इस हिसाब से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट एक है और हाई कोर्ट 25 या 25 है। तो यदि हम हाई कोर्ट में लंबित मामलों पर नज़र डालें तो हमारे देश में लगभग हाई कोर्ट में 58,76,632 मामले लंबित है। 58,76,632 मामले लंबित हैं ये। और यदि हम जिला और निचली अधीनस्थ न्यायालयों की बात करें तो हमारा सर चकरा जाता है। हाँ, 29 जुलाई 2021 जो जस्ट अभी बीता, तब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमारे देश की अधीनस्थ न्यायालयों में, निचली अदालतों में लगभग 3,93,30,000 से भी अधिक, बोले 31,000, लगभग 952 कह रहे हैं, तो 3,93,00,000 लगभग 31,000 मामले लंबित हैं। यदि आप सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और इन अधीनस्थ न्यायालयों के तमाम केसों को जोड़ दें तो लगभग ये जो मामले हैं वो 5 लाख को भी एक तरीके से ऐसा लगता है कि क्रॉस कर जाएंगे। 5 लाख नहीं, 5 करोड़ को क्रॉस जाएंगे जो हमारे देश की अदालतों में मामले लंबित हैं। भारी संख्या में तो मामले ऐसे हैं, लगभग 1 लाख से मामले ऐसे हैं अधीनस्थ न्यायालयों में, 1 लाख से अधिक मामले जो पिछले 30 वर्ष या उससे भी अधिक समय से इन कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं। तो देश पर लगभग 5 करोड़ से भी अधिक संख्या में लंबित मामले हैं हमारी इन कोर्ट में। तभी तो एक व्यक्ति को जिसके साथ अन्याय हुआ है, जो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना चाहता है, वह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते खटखटाते बेचारे का हाथ, चप्पल, पैर घिस जाते हैं, लेकिन वो उसकी न्याय की जो इच्छा होती है वो अधूरी ही रहती है। और बहुत सारे मामलों में तो ऐसा देखने को मिला है कि दशकों तक इंतजार करने के बाद व्यक्तियों को न्याय मिलता है, लेकिन दशकों तक इंतजार करने के बाद जो न्याय मिलता है उसे न्याय कहें या अन्याय कहें, ये आप पर छोड़ता हूँ। अच्छा, दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो लोकसभा में यही किरण रिजिजू द्वारा, जो मंत्रालय द्वारा, कानून मंत्रालय द्वारा जो आंकड़ा उपलब्ध करवाया गया, उसके अनुसार देश की सुप्रीम कोर्ट में 33 सामान्य जज और 1 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर 34 न्यायाधीश हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय में हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में यदि देखा जाए तो 1 अगस्त 2021 तक देश की सर्वोच्च न्यायालय में सिर्फ 36 न्यायमूर्ति हैं। मतलब देश की सर्वोच्च न्यायालय में 8 जजों की नियुक्ति कम है। अभी 8 जजों का जो पोस्ट है वो खाली है न्यायमूर्तियों का, और 2 जज तो ऐसे हैं जो इसी मंथ में अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। तो तब अगर हम देखेंगे तो देश की सर्वोच्च न्यायालय में जिसकी स्ट्रेंथ, जिसकी जो पूरी क्षमता है वो जो 34 जजों की है, वहाँ पर वर्तमान समय में 26 जज ही कार्यरत हैं। और यदि 18 अगस्त तक चला जाए तो सिर्फ 24 जज ही कार्यरत होंगे। तो मतलब देश की सर्वोच्च न्यायालय में 8 सीट अभी वर्तमान समय में न्यायाधीशों का जो पद है वो खाली है। यदि हाई कोर्ट पे नज़र डालें तो देश की जो 25 उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं, उन पर संवैधानिक प्रावधान के हिसाब से, कानूनी प्रावधान के हिसाब से 1098 अर्थात 1098 न्यायाधीशों की पद की स्वीकृति है। लेकिन यदि वर्तमान स्थिति पर हम नज़र डालें तो इन अदालतों में सिर्फ 643 अर्थात 643 न्यायाधीश ही कार्यरत हैं। इस हिसाब से यदि हम 1098 और 643 को देखें तो जो गैप है वो है 455 न्यायाधीशों का जो पद है वो उच्च न्यायालयों में खाली है। 455 सीट टोटल 1098 है जिसमें से 455 खाली है। अब यदि अधीनस्थ न्यायालयों तक मैं आपको लेके जाऊं तो देश की अधीनस्थ न्यायालयों में जो कुल जज का जो पोस्ट है जो स्वीकृत है न्यायाधीशों का वो 24,368 है, 24,368। लेकिन उनमें से काम करने वाले अभी तक लोग कितने हैं जो भी पोस्ट पर अपने रह करके काम कर रहे हैं, वो है 19,259। इसके हिसाब से यदि इन दोनों के गैप को अगर हम देखें, जो खाली पड़ी जो पोस्ट है उन पदों को यदि हम देखें तो 5,109 ऐसे पोस्ट हैं न्यायाधीशों के जो पद खाली हैं। तो मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में 8, हाई कोर्ट में वर्तमान समय में 455 और सब ऑर्डिनेट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 5,109 जो मामले हैं न्यायाधीश हैं उनका पोस्ट जो है, उनका जो पद है वो खाली है।
ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि इन सभी को मिला दिया जाए तो भारी संख्या में जो न्यायाधीशों का स्वीकृत पद है वो खाली है। यदि न्यायाधीश उस पद पर होते तो जाहिर सी बात है इस इतनी भारी संख्या में जो 5 करोड़ और उससे भी अधिक जो लंबित मामले हैं उनकी सुनवाई की प्रक्रिया में थोड़ी तेज़ी आती और शायद लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया थोड़ी आसान होती। लेकिन यह जो पद खाली हैं और ये जो लंबित मामले हैं वो अचानक आज नहीं हुए हैं। यह एक लंबी प्रक्रिया में इन लंबित मामलों का जो बोझ है वो बनता गया है और एक लंबे समय से इन न्यायाधीशों का जो पद है वो खाली है। तो अगर अब जब भी हमें ये ध्यान आए कि आखिर न्याय मिलने में लोगों को दशकों का, वर्षों का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, तो उसके पीछे सीधा सपाट एक बहुत महत्वपूर्ण रीज़न यह है कि हमारे देश की अदालतों में जितने न्यायाधीश होने चाहिए उतने न्यायाधीश अभी कार्यरत नहीं हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे कारण हो सकते हैं जिसके कारण न्याय की प्रक्रिया काफ़ी देरी से लोगों को न्याय मिल पाता है, काफ़ी लंबी न्याय की प्रक्रिया खिंच जाती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि देश की अदालतों में, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, जिला अदालत या फिर अधीनस्थ न्यायालयों की बात हो, वहाँ पर अगर लोगों को न्याय मिलने में इतना लंबा वक्त लग रहा है तो उसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारण जिम्मेदार है वो है कि वहाँ पर न्यायाधीशों का जो पद है वो रिक्त है। अब दोस्तों इसी प्रश्न के दौरान, इन्हीं लोकसभा की मॉनसून सत्र के दौरान, संसद की मॉनसून सत्र के दौरान जब सरकार से यह प्रश्न पूछा गया तो सरकार यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया सरकार ने कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है वो अपनी एक वे में होती है, उसके लिए टाइम लगता है। और दूसरा बात तो यह है कि इसमें कार्यपालिका और विधायिका का कोई दखल अंदाजी नहीं है, यह न्यायपालिका का अपना मामला है और न्यायपालिका उसे अपने तरीके से डील करती है। यह कहते हुए सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर कब तक एक सामान्य आदमी को न्याय के लिए, अब इंसाफ प्राप्त करने के लिए वर्षों और दशकों का इंतजार करना पड़ेगा। आखिर क्यों ऐसा नहीं होता कि ये जो न्यायाधीशों का पद रिक्त है उनको समय रहते पहले से ही कार्रवाई करके उन पदों पर योग्य जो व्यक्ति हैं उनको बिठाया जाता। आखिर में एक पद भी अगर न्यायाधीश का खाली है, अभी एक डेटा है कि हमारे देश में जो लगभग 10 लाख आबादी है, हमारे देश की 10 लाख आबादी पर 17 न्यायाधीश पड़ते हैं यदि अनुपात निकाल के देखा जाए तो ऐसी स्थिति में कैसे गहराएगा, कैसे मजबूत होगा लोकतंत्र। ऐसे में जब न्यायपालिका को इस लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ माना जाता है, उस लोकतंत्र खोखला ही होगा। लोगों का विश्वास जो हमारी न्यायपालिका पर है वो और भी कम होती जाएगी। कहीं लोग जिस तरीके से कार्यपालिका और विधायिका पर अब अविश्वास का एक बादल छाया रहता है, न्यायपालिका पर भी ऐसा होने लगेगा। तो समय रहते यह समझने की ज़रूरत है कि यदि लोगों को न्याय मिलना है, यदि लोगों तक न्याय पहुंचाना है, यदि पंक्ति में खड़े हुए सबसे अंतिम व्यक्ति को भी इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास बना करके रखना है, तो जरूरी है कि जो न्यायाधीशों की खाली पड़ी पदें हैं और साथ साथ न्यायपालिका में जो और सहायक न्यायिक गतिविधियों में जो सहायक और भी पदें होती हैं उनका डेटा तो आंकड़ा तो हमारे पास है ही नहीं। जो अदर स्टाफ होते हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस न्यायिक प्रणाली में। तो जो उचित मात्रा में जो स्वीकृत न्यायाधीशों का पद रिक्त है उसको भरा जाए और इस न्यायिक प्रक्रिया में जो दूसरे सहायक कर्मचारी होते हैं उनका जो पद रिक्त है उसको भी भरा जाए, यह इस समय की मांग है। तो दोस्तों न्यायपालिका की ये सामान्य तरीके से जो हमारे दिमाग में हमेशा से चलता रहा है कि आखिर न्याय की प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों खिंचती है, इतना समय क्यों लगता है, तो उसका कारण एक कुछ सीमित शब्दों में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और ये तमाम जो मैंने आपको आंकड़े बताए हैं वो संसद की मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और कानून मंत्रालय द्वारा ही सार्वजनिक पटल पर रखे गए हैं और सभी के लिए ये अवेलेबल है। आप चाहें तो सरकारी वेबसाइट पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।